a इंटू बी, b इंटू ए तो होता है, लेकिन क्या a डिवाइडेड बाई b, b डिवाइडेड बाई a होता है? हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। वेल, आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स फॉर क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ पे जाने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं या फिर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्या रिज़ल्ट आता है। तो अगर मेरा एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो मेरा आंसर नेगेटिव आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल -4 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर क्या होगा? -2। ठीक है, अब नेक्स्ट केस है कि मेरा जो डिवाइज़र है वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटीजर इज़ गेटिंग डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, तो इस केस में भी मेरा आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं 4 डिवाइडेड बाय -2, तो इस केस में भी आंसर जो होगा मेरा -2 होगा। राइट, अब थर्ड केस देखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो सिंपल है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। फॉर एग्जाम्पल 4 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव मी 2। राइट, जो लास्ट सिनेरियो है वो ये है कि नेगेटिव इंटीजर गेटिंग डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, तो जब दो नेगेटिव इंटीजर डिवाइड हो रहे होते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, -4 डिवाइडेड बाय -2 विल गिव मी +2। ठीक है, क्लियर। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ वी आर डिवाइडिंग 2 इंटीजर्स a एंड b तो द आंसर शुड ऑल्सो बी एन इंटीजर, लेकिन डिविजन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। नेसेसरी नहीं है कि जब हम दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी इंटीजर ही हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2, तो 1/2 इज़ नॉट अ इंटीजर, राइट, इट्स अ फ्रैक्शन। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कम्यूटेटिव पे। कम्यूटेटिव में क्या होता है कि a डिवाइडेड बाई b शुड बी इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, लेकिन डिविजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, इसलिए ये जो है हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है। ठीक है, इसका भी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर क्या होगा, 2। इज़ इट सेम एज 2 डिवाइडेड बाय 4? नहीं ना, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 1/2। तो इसलिए हम कहते हैं कि a डिवाइडेड बाई b इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। ठीक है, तो इसी तरह हमारी जो एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हैं वो डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं a डिवाइडेड बाई 0। अगर हम किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 डिवाइडेड बाई 0 या फिर 4 डिवाइडेड बाई 0, अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को या कोई भी इंटीजर को तो वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो डिविजन बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। अब इसके बाद आता है a डिवाइडेड बाय 1। अगर हम किसी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट द इंटीजर इटसेल्फ। राइट, तो जैसे 4 डिवाइडेड बाय 1 तो मेरे पास 4 आ जाएगा, तो a डिवाइडेड बाय 1 वील गेट द इंटीजर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हो गई डिवीजन पे। अब हम सीधा चलते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स लिए हैं, सिमिलरली आप बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड डू लीव योर आंसर्स एंड डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो बी पार्ट से स्टार्ट किया है मैंने, 50 डिवाइडेड बाय -5। ठीक है, तो पहले हम 50 और 5 को डिवाइड करते हैं। 50 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा, 10। राइट, और हम अगर साइन की बात करें तो ये है प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, तो पॉजिटिव इंटीजर इज गेटिंग डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, तो मेरा आंसर क्या होगा, माइनस। ठीक है, अब डी पार्ट देखते हैं, -49 डिवाइडेड बाय 49, तो 49 डिवाइडेड बाय 49 हो गया 1, और ये है नेगेटिव इंटीजर गेटिंग डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हो गया माइनस। ठीक है,
एफ पार्ट है 0 डिवाइडेड बाय -12। तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0, राइट। लेकिन यहाँ पे हम कोई साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि 0 जो है वो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, इट्स अ न्यूट्रल इंटीजर, तो इसलिए 0 के साथ कोई साइन नहीं लगेगा। एच पार्ट देखते हैं, -36 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। -36 डिवाइडेड बाय 12 हो गया -3, राइट, और आगे क्या है मेरा डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो -3 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी पार्ट सॉल्व करें और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, राइट। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो हम इसको आज प्रूव कर देते हैं। तो अगर मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं तो आई विल पुट द वैल्यूज़ इन द अबव इक्वेशन। तो मैं LHS और RHS को लेते हुए चलती हूँ। LHS देखते हैं, a डिवाइडेड बाय b प्लस c, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2 कितना हो गया -2, 12 डिवाइडेड बाय -2 -6, ठीक है। RHS देखते हैं, RHS में है a डिवाइडेड बाय b, तो 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस a डिवाइडेड बाय c, तो 12 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाय -4 कितना हो गया -3, ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 6, तो -3 प्लस 6 कितना हो गया 3। तो LHS और RHS की वैल्यू सेम नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, hence we can verify that the above statement is not true, ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये भी प्रूव किया कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो है वो इट इज़ ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन, वो डिवीजन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये भी बहुत इजी है, मैंने इसमें 4 पार्ट्स लिए हैं, बाकी के पार्ट्स आप सॉल्व करें एंड लीव योर डाउट्स एंड योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। तो -75 को हमें किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए कि हमारा आंसर आए -1। तो माइनस के लिए मेरे पास माइनस साइन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट। अब मुझे 1 चाहिए, तो 75 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूँ कि 1 आए 75, ऑब्वियसली 75, राइट। तो यहाँ मेरा आंसर आ गया 75, ठीक है, क्लियर ना। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, -87 डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर विल गिव मी 87। तो अब यहाँ पे पहले साइंस देखते हैं, यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो मेरा नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव विल गिव मी पॉजिटिव। तो 87 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूँ कि मेरे को 87 मिल जाए, वो है 1। तो मेरा आंसर क्या हो गया -1, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, किस नंबर को मैं 48 से डिवाइड करूं कि आंसर मेरा आए -1। सो अगेन लेट्स हैव अ लुक एट द साइंस। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मुझे माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है। एंड व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 48 टू गिव मी 1? 48, राइट, इजी। तो ये हो गया -48। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 4 टू गिव -3। तो साइंस देखते हैं पहले, मेरे को आंसर में माइनस चाहिए तो यहाँ पे मेरा नेगेटिव साइन आएगा, राइट। अब व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 4 टू गिव मी 3? ये हो गया 12, राइट। तो आंसर हो गया -12, क्लियर। ऐसे ही हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यू हैव टू राइट 5 pairs of A and B where A and B are integers such that A divided by B is equal to -3। तो ऐसे तो हम बहुत सारे पेयर्स लिख सकते हैं, राइट। मैं 2 पेयर्स बना के आपको दिखाती हूँ, बाकी के 3 पेयर्स आप बनाइए एंड लीव योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। तो देखते हैं,
a डिवाइडेड बाई b शुड बी इक्वल टू -3, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं 21 डिवाइडेड बाय 7 -7 विल गिव मी -3, राइट। या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ -21 डिवाइडेड बाय 7 विल गिव मी -3, राइट। एक और पेयर बना लेते हैं, -36 डिवाइडेड बाय 12 विल गिव मी -3, राइट। 12 3 ज़ा 36, या फिर 36 डिवाइडेड बाय -12 विल ऑल्सो गिव मी -3, राइट। तो ऐसे ही आप n नंबर ऑफ पेयर्स बना सकते हो, कोई भी दो नंबर्स को जिनको डिवाइड करने से हमें 3 आंसर मिलता है, राइट। और माइनस के लिए हमें किसी भी एक इंटीजर नेगेटिव लेना है, वो डिविडेंड भी हो सकता है या डिवाइज़र भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उसमें हमें क्या गिवन है कि एट नून द टेम्परेचर इज़ 10 डिग्रीज अबव ज़ीरो, ठीक है। तो मतलब दिन के 12 बजे 12 नून को टेम्परेचर है मेरा 10 डिग्री सेल्सियस, अबव ज़ीरो है मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो 10 डिग्रीज़ मेरा टेम्परेचर है। इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्रीज पर आवर, 1 घंटे में 2 डिग्रीज कम हो जाता है, अंटिल मिडनाइट, ठीक है। तो रात के 12 बजे तक इसी रेट पे डिक्रीज़ होता रहेगा, एवरी 1 आवर इट विल डिक्रीज़ बाय 2 डिग्रीज सेल्सियस, ठीक है। तो मतलब 10 से स्टार्ट हुआ तो 1 o'clock हो जाएगा 8 डिग्रीज, 2 o'clock हो जाएगा 6 डिग्रीज, फिर 4 डिग्रीज एंड सो ऑन, राइट। सो इट इज़ डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 डिग्रीज पर आवर अंटिल मिडनाइट। हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्रीज बिलो ज़ीरो, ठीक है। हमें टाइम ढूंढना है व्हेन द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्रीज बिलो ज़ीरो। तो 10 डिग्रीज से मुझे -8 डिग्रीज तक का देखना है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 डिग्रीज टू रीच 8 डिग्रीज सेल्सियस। हमने -8 क्यों लिया है, क्योंकि दिस इज़ बिलो ज़ीरो, तो ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, ओके। तो 10 डिग्रीज से -8 डिग्रीज तक आने में कितने डिग्रीज का ड्रॉप हो रहा है मेरा, मतलब 10 डिग्रीज से -8 तक कितना डिफरेंस है। सो डिफरेंस इज़ 10 -8, ठीक है। तो ये हो गया 10 + 8 विच इज़ इक्वल टू 18। मतलब 10 डिग्रीज से स्टार्ट करके अगर मैं -8 डिग्रीज पे आ रही हूँ तो आई एम लूजिंग 18 डिग्रीज इन द प्रोसेस, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब उन्होंने मुझे दिया हुआ है कि 1 आवर में 2 डिग्रीज़ का ड्रॉप हो रहा है, तो अगर 2 डिग्रीज़ 1 आवर में ड्रॉप हो रही हैं तो 18 डिग्रीज़ कितने आवर में ड्रॉप होंगी, इट विल बी 18/2 विच विल बी 9 hours, राइट। तो आफ्टर 9 hours आफ्टर नून आई विल गेट द टेम्परेचर टू बी -8। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 9 PM, ठीक है। तो रात के 9 बजे 9 PM द टेम्परेचर विल बी -8 डिग्रीज बिकॉज इट इज़ डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 डिग्रीज सेल्सियस पर आवर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे NCERT में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं वो एज इट इज़ सॉल्व नहीं कर रही हूँ, उसी के सिमिलर एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा यू कैन ईजिली सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑल्सो, द एक्सरसाइज 1, राइट, ठीक है। कोई डाउट आती है तो प्लीज़ लीव इट इन द कॉमेंट सेक्शन, और आंसर्स तो लिखने हैं कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं, इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट नेम राधिका, शी गॉट 30 मार्क्स टोटल, और जबकि उसने 10 आंसर्स ही करेक्ट किए थे, ठीक है। तो अगर उसके 10 आंसर्स करेक्ट थे तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर वी गेट 5 मार्क्स। तो 10 करेक्ट आंसर्स के लिए उसको कितने मार्क्स मिले होंगे, 10 × 5 50 मार्क्स मिले होंगे, राइट। लेकिन उसका टोटल स्कोर 30 है, दैट मीन्स उसे इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले,
-20 मार्क्स मिले, राइट। 50 - 20 विल गिव मी 30, ठीक है ना। तो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसको -20 मार्क्स मिले। तो अगर -2 मार्क्स मुझे एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है फॉर आंसरिंग इनकरेक्टली, तो -20 कितने आंसर्स के लिए मिलेगा? -20 बाय -2 मतलब 10 क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट आंसर करे थे। तो 10 क्वेश्चंस शी हैड करेक्ट आंसर्ड इनकरेक्टली एंड बाकी के 10 क्वेश्चंस उसने करेक्टली आंसर करे थे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर? तो ऐसे ही आप नेक्स्ट भी कर सकते हो। इसका एक और पार्ट है। तो अ स्टूडेंट नेम जे, उसके आए -12 मार्क्स और उसने 4 करेक्ट आंसर्स करे थे, ठीक है। तो फॉर 1 करेक्ट आंसर आई गेट 5 मार्क्स। तो 4 करेक्ट आंसर्स के लिए मुझे कितने मार्क्स मिले होंगे? सो फॉर 4 करेक्ट आंसर्स आई हैव गॉट 4 × 5 20 मार्क्स। लेकिन उसका टोटल स्कोर कितना है? -12। तो उसका इनकरेक्ट आंसर्स का स्कोर कितना हो गया? स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, ठीक है। इसको बहुत इजी तरीके से आपको समझाती हूँ। टोटल स्कोर -12 है, वो कैसे आएगा? करेक्ट आंसर्स का स्कोर प्लस इनकरेक्ट आंसर्स का स्कोर, ठीक है। उसको मैंने x ले लिया, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -32, ठीक है। तो स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर्स हो गया -32। तो अब मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ इनकरेक्ट आंसर्स कितने होंगे। -2 उसे 1 क्वेश्चन के लिए मिल रहा है, तो -32 उसे कितने क्वेश्चंस के लिए मिलेगा? 32 डिवाइडेड बाय 2, राइट, 16। तो उसने 16 क्वेश्चंस इनकरेक्टली आंसर करे और 4 क्वेश्चंस उसने करेक्टली आंसर्स करे, राइट, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉर दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अ माइन शाफ्ट इज डिसेंडिंग एट द स्पीड ऑफ 6 मीटर्स पर मिनट। तो 1 मिनट में वो 6 मीटर्स नीचे आता है। अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट है 10 मीटर्स अबव द ग्राउंड, तो -350 मीटर्स पहुँचने में उसे कितना टाइम लगेगा, राइट। क्वेश्चन क्लियर है? ये इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। आप पहले इसे खुद ट्राई करो, अगर नहीं होता है देन यू प्रोसीड विद द वीडियो। आप यहाँ पे पॉज कर दो वीडियो, एक बार खुद सॉल्व करके देखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। होता है तो वेरी गुड, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो, समझो और फिर करो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम पहले डिस्टेंस लेंगे, इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है। 10 मीटर्स से 350 मीटर्स, -350 मीटर्स के बीच में कितना डिफरेंस हो जाएगा। तो ये हो गया डिफरेंस, तो ये हो गया डिफरेंस 10 - -350 मीटर्स, है ना। इन दोनों के बीच का मुझे डिफरेंस, इन दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो 10 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, 350 - 350 मेरा एंड पॉइंट है, तो मेरा डिफरेंस कितना आ गया? 360 मीटर्स, राइट। अब बहुत सिंपल है, अगर 6 मीटर्स 1 मिनट में डिसेंड हो रहा है, तो 360 मीटर्स कितने टाइम में डिसेंड होगा। तो ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 6 विच विल बी इक्वल टू 60 मिनट्स, राइट। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर्स? इट विल टेक 1 hour और 60 minutes टू रीच दिस पॉइंट, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? इसी के साथ हमने चैप्टर 1 फॉर क्लास 7 मैथ्स कंप्लीट कर दिया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू यू, ओके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप मोटिवेटिंग अस, क्योंकि हमें भी आपके साथ मिलकर बहुत मज़ा आता है, राइट। You can also follow us on Facebook, Instagram and Twitter. We also have a WhatsApp group and a Telegram channel. The links are given in the description box. This is for today. See you next time.